नमस्कार दोस्तों, आप सभी हमारे YouTube चैनल डीवी जंक्शन पर छत्तीसगढ़ की प्रमुख आज की बड़ी खबरें फटाफट देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 3 दिन से लापता छात्र का शव सोमवार को रतनपुर स्थित खूटा घाट डैम में मिला। वो पिछले शनिवार से फोन रिसीव नहीं कर रहा था, जिससे परेशान परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। पुलिस को शक है कि एग्जाम में असफलता से निराश होकर उसने सुसाइड किया। पुलिस के अनुसार बेमेतरा का रहने वाला छात्र भेंक सिंह पीएससी की तैयारी कर रहा था। वह बिलासपुर के दयालंबन में हॉस्टल में रहता था। परेशान परिजन ने थाने में शिकायत की। जब वह फोन रिसीव नहीं किया तो परिजन ने उसके परिचित और दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन वह अपने रूम में नहीं था। उन्हें लगा कि वह कहीं घूमने गया होगा, लेकिन रविवार को भी उससे संपर्क नहीं हुआ। तब परेशान परिजन बिलासपुर पहुंचे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कार्यरत 16,000 संविदा कर्मियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से 27% वेतन वृद्धि की मांग की है। मंत्री बिलासपुर प्रवास पर रविवार को संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मिलकर नियमितीकरण सहित 18 सूत्रीय मांग रखी। केंद्रीय राज्य मंत्री से भेंट के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हरेली के दिन पति ने पत्नी के सिर को सिलबट्टे से कुचल डाला, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी पिछले 12 साल से अलग रह रहे थे। त्योहार के दिन महिला अपने पति से मिलने के लिए गई, तभी दोनों के बीच विवाद हो गया। मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। वहीं दूसरी वारदात बिलासपुर शहर में हुई है। यहाँ एक युवक आपसी विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विक्की साहू नरेंद्र चंद्राकर से विवाद करने लगा। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट भी हुई। इसके बाद गुस्से में विक्की ने नरेंद्र के पीठ पर चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराज पारा का है। देश भर में महादेव सट्टा ऐप का जाल बिछाने वाले सौरभ चंद्राकर की करीबी यमन और उसके भाई ओम प्रकाश चंद्राकर को पुलिस ने 2 महीने सर्विलांस में रखने के बाद पकड़ लिया। यमन चंद्राकर दुबई में बैठकर अपने भाई के जरिए 6 राज्यों दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमबीसीजी में रैकेट चला रहा था। ओम प्रकाश यहां मैनेजमेंट संभालता था। वहीं दुर्ग पुलिस ने चलती कार के अंदर सट्टे का पैनल चलाते एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से सट्टा का लाखों रुपए का हिसाब, एटीएम और मोबाइल फोन जब्त किया है। आरोपी का नाम हर्ष कुमार है, जिसकी उम्र 24 साल है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सुपेला थाना क्षेत्र के रविदास नगर 45 वर्षीय युवक माधो दुलाई ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ओडिशा का रहने वाला था, जो पिछले कई साल से भिलाई में रहकर एक होटल में खाना बनाने का काम कर रहा था। सुपेला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक माधो दलाई सुपेला क्षेत्र में एक होटल में खाना बनाता था। वह रविदास नगर में पिछले 5 साल से किराए का मकान लेकर अकेले रह रहा था। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि वह शराब पीने का आदी था। इसी के चलते उसने लोगों से काफी कर्ज लेकर रखा हुआ था। वहीं कर्जदार उसे रोज पैसे देने के लिए परेशान करते थे। सावन के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी रही। कबीरधाम के भोरमदेव में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण साव भोरमदेव पहुंचे। यहां उन्होंने बूढ़ा महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव में भी रात 2 बजे से ही पूजा अर्चना के साथ भोले बाबा का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से ही दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। वहीं कावड़िया अलग अलग नदियों से जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करते दिखे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे तुषार साहू, जिसकी उम्र 21 वर्ष की है, कवर्धा के रानी दहरा वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई। रविवार रात भर से 16 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद सोमवार सुबह तुषार का शव बरामद कर लिया गया। बेमेतरा के नवापारा से तुषार अपने 6 दोस्तों के साथ जलप्रपात की सैर करने के लिए पहुंचा था। शाम करीब 5:30 बजे ये लोग नहाने के लिए वाटरफॉल में उतरे और इसके बाद अचानक में तुषार पानी से गायब हो गया। दोस्त उसकी तलाश करते रहे, लेकिन जब पता नहीं चला तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 100 से ज्यादा महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। बताया जा रहा है कि देवभोग में करीब 16,000 महिलाएं लोन के चलते कर्जदार है। माइक्रो फाइनेंस के दलालों ने महिलाओं के नाम से लोन निकाला और फिर रकम लेकर फरार हो गए। जब बैंक के एजेंट वसूली के लिए परेशान करने लगे तो सैकड़ों महिलाओं ने मोर्चा खोला और थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस के दलालों ने कर्ज माफी और बीमा योजना का झांसा देकर दस्तावेज लेकर गए थे। इसके बाद लोन लिया और फिर खाते में आए रकम को दलाल निकाल लेता था। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली बार हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाबा भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। मुख्यमंत्री साय और डिप्टी मुख्यमंत्री शर्मा ने भोरमदेव मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भक्तों का भारी हुजमा भी मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया। वहीं भगवान वस्त्रों से सजे कांवड़ियों के जत्थे ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और श्रद्धा से भर दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक तेंदुआ गांव के पास रस्सी में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जंगल की ओर भागते हुए तेंदुए ने मीडिया कर्मी पर अटैक कर दिया, जिससे एक युवक घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरा मामला उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के ग्राम मेचका का है। ग्रामीणों ने बताया कि सोंदूर बांध के किनारे मेचका गाँव है। वहीं ग्रामीण जब सुबह सुबह घर से बाहर निकले तो झाड़ियों से कुछ आवाजें आ रही थी और साथ ही झाड़ियां खूब हिल रही थी। जब ग्रामीणों ने पास जाने की कोशिश की तो तेंदुए की गुर्राहट से ग्रामीण डर गए। छत्तीसगढ़ की बीजेपी अगस्त महीने में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसे पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा का ड्रामा और साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नौटंकी करने के लिए तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम करती है। चुनाव है, इसीलिए भाजपा दिखावा कर रही है। ऐसे ही तिरंगा हर घर में फहराया जाएगा। वहीं शिव डहरिया ने कहा कि 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है, इसे सब मनाते हैं। वहीं भाजपा केवल नौटंकी करने का काम कर रही है, सिर्फ नौटंकी करने के लिए तिरंगा यात्रा जैसे प्रपंच करती है। वहीं चुनाव जाते ही ये नौटंकियां भी खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सीआरपीएफ कैंप में सोमवार सुबह एलएमजी गन की सफाई के दौरान गोली चल गई। दरअसल गोली हाथ में लगने से एक हवलदार घायल हो गया। साथ ही जवानों ने उसे नगरी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुरुआती इलाज के बाद उसे रायपुर रेफर किया गया। यह पूरा मामला जिले की सीमा क्षेत्र के ग्राम बिरना सिल्ली का है, जहां पर सीआरपीएफ का कैंप है। वहीं एसपी आंजनेय वार्षण ने बताया कि हवलदार श्यामवीर के हाथ में गोली लगी है। घायल जवान को तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। अब उसकी हालात सामान्य भी बताई जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी सफाई के दौरान एक एलएमजी से अचानक एक गोली चली थी। वही पूरी घटना की जांच के लिए अब सीआरपीएफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया। नए शिक्षा सत्र के शुरू होने के बाद माह भी शिक्षक की कमी दूर नहीं होने से नाराज स्टूडेंट ने करीब 1 घंटे तक NH13 को जाम रखा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी गई। वहीं शिक्षकों की मांग कर रहे बच्चों ने समझदारी का भी परिचय दिया और चक्का जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस और यात्री बस को रास्ता भी दे दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में रविवार रात नेशनल हाईवे 43 पर लाल माटी के पास 2 युवक को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की सूचना पर सोमवार दोपहर परिजन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। दरअसल बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम बेलकोटा निवासी विनोद कुमार 30 साल जिसकी थी और जशपुर के फरसा बहार निवासी पंकज एक्का जिसकी उम्र 24 वर्ष थी, वही अंबिकापुर के किराए के मकान में एक साथ रहते थे। दोनों दोस्त विनोद के घर बेलकोट गए हुए थे। वहीं रात करीब 8 बजे बेलकोटा से बाइक क्रमांक CG015 DY 1673 से अंबिकापुर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के करतला वन मंडल में एक दंतैल हाथी पिछले 1 सप्ताह से उत्पात मचाए हुए हैं। रविवार की रात छातापानी और देवलापाठ गांव के आसपास हाथी की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं देवलापाठ के गांव के करीब हाथी पहुंच चुका था। वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में लगी हुई थी। इस दौरान लगभग 12 से 1 बजे के बीच हाथी गाँव से लगे तालाब में जा घुसा। उसके बाद हाथी तालाब से बाहर नहीं निकला। रायपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनें त्योहारी सीजन के चलते पूरी तरह से पैक हो चुकी है। खासकर 19 अगस्त को राखी पर्व के कारण लोगों ने 1 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली और महाराष्ट्र की ओर जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग करा रखा है। इसके चलते प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग 100 से 200 सीट तक पहुंच गया है। वहीं त्योहारी सीजन में रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों से 150 से 200 तक वेटिंग टिकट जारी किए जाते हैं। इस पर रोक लगाने की बजाय रेलवे जुर्माना वसूल कर ज्यादा जोर लगा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजी बोर्ड की ओर से 2 से 3 दिन में 10वीं और 12वीं की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए मंडल ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल मई में जारी हुए वोट के परिणाम के दौरान अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। अब पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के बाद छात्रों के नंबर बढ़े हैं। कई छात्र फेल व पूरक से पास भी हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि फाइनल टॉप 10 मेरिट सूची में 10वीं में 4 और 12वीं में 2 से अधिक छात्रों को जगह मिली है।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक मुश्त 27 MBBS चिकित्सकों को पदस्थ कर देने से सरगुजा के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ABBS चिकित्सक की पदस्थापना का सपना पूरा नहीं हो सका है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना के कारण संविदा आधार पर नियुक्त MBBS चिकित्सकों की पदस्थापना ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में होने से ज्यादा लाभ मिलता है। वहीं आपको बता दें कि बालिका को भगाजुम ले जाने के आरोपी युवक को भागा जम्मू ले जाने के आरोपित युवक को पुलिस ने रायगढ़ लेकर आई है। वहीं 20 जून 2023 को थाना कोतवाली में बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि 18 जून की रात्रि बालिका बिना बताए कहीं चली गई। कोतवाली पुलिस धारा 363 दर्ज कर बालिका की पतासाजी कर रही है। वही विवेचना में बालिका को सोहन सीदार पिता आसाराम सीदार 27 निवासी ईशानगर रायगढ़ द्वारा भगा ले जाने की जानकारी मिली। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुनंदन पटेल को युवक का लोकेशन जम्मू कश्मीर में प्राप्त होने पर टीम रवाना हुई। वहां हरिनगर थाना क्षेत्र के पक्का कोटा कस्बे में संदेही सोहन सिदार को हिरासत में लिया गया। वहीं सोहन मजदूरी करता है। पूछताछ कर बालिका तक पहुंची पुलिस ने दोनों को स्थानीय थाने लाया गया और फिर रायगढ़ भी लाया गया।